इस वीडियो में आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से जक्कई की कहानी के बारे में आज मैं बताऊंगा। जक्कई के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का और वीडियो के माध्यम से मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन में से मैं आपके लिए लाया हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 वचन से 10 वचन में हमें ये जक्कई की कहानी मिलता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो देखने से पहले आप जा कर के जक्कई की कहानी को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जाकर ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़िंदगी भर नहीं बचपन से अमीर बनना चाहता था, ये जक्कई और अमीर बनना चाहता था और सबसे ज़्यादा पैसे वाले बनना चाहता था। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि जक्कई के जीवन में ऐसा क्या घटना घटा तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको परमेश्वर का आशीष मिल सके। तो दोस्तों, हम चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा और हो सके इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये जक्कई की कहानी है। तो जब प्रभु यीशु मसीह एरोहो गाँव से जब गुजर रहा था तो उसी गांव में एक जक्कई नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों, मैं इस बाइबल को मैं आपके सामने बहुत लंबा कहानी है, 10 पद तक है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है मैं वो आपको पढ़ के बताऊंगा। आपके पास अगर जो बाइबल है तो आप पूरा पढ़ लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरा इस वीडियो को देखिएगा तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम इस संक्षिप्त में इस कहानी को मैं आपको सामने रखता हूँ। दोस्तों, कहानी ऐसा ही है, जब प्रभु यीशु मसीह एरोहो नगर से जब प्रवेश होकर जा रहा था, उस गांव में जब आ रहे थे तो उसी गांव में एक जक्कई नाम का चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। तो चुंगी लेने वाला को सरदार था। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन वो देखने चाहता था और वो नाटा था और उसको वो भीड़ के कारण वो देख नहीं पाता। लेकिन उसके मन में देखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कैसा है, उसे वो देखना चाहता था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से उसने सुन रखा था। इसीलिए वो प्रभु यीशु को वो देखना चाहता था। तो दोस्तों, आगे हम कहानी में पढ़ते हैं। वो देखने के लिए उसने भीड़ के आगे आगे दौड़ करके एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है कि यीशु मसीह जब इसी रास्ते से आएगा तो हम ऊपर से प्रभु यीशु को हम देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब ऊपर आगे चलकर वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया। उसी पेड़ के पास रुक करके जक्कई को बोलता है, जक्कई तू झट नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। दोस्तों, ऐसा बोला तो बहुत लोग उनको कुड़कुड़ाने लगे और जक्कई को देखिए वहाँ पर झट के साथ आया और आनंद के साथ प्रभु को अपने घर में ले गया। और घर में जाने के बाद जक्कई ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और किसी से भी अगर जो मैंने अन्याय करके पैसा लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तो प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ये थी दोस्तों जक्कई की कहानी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन से हम क्या शिक्षा मिलती है हमें। दोस्तों, हम पहले जक्कई को देख लेते हैं। जक्कई यहाँ बाइबल में हमें बताया है वो एक चुंगी लेने वाले का सरदार है। चुंगी लेने वाला दोस्तों, तो आज के ज़माने में वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स का मेन ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स वसूलने वाला, जो आजकल सरकार के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। और उस समय में राजा के समय में जब यीशु मसीह जिस समय में रहते थे उस समय राजतंत्र था, राजा लोग रहते थे। उस राजा के समय में वो चुंगी लेने वाले का सरदार था, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर था बड़ा वाला। इसीलिए वो चुंगी लेने वाले का सरदार था और वो बाइबल बतलाती है वह नाटा था। और वो तीसरी बात, सब लोग उससे बैर रखते थे, सब लोग उससे दुश्मनी रखते थे, कोई उसके साथ में बातचीत भी नहीं करते। लेकिन जब उनके हम देखते हैं चौथी बात में उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत उत्सुक तैयार है। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था वो।
बहुत मन में जिज्ञासा है कि हम प्रभु को देखेंगे। दोस्तों, हम चुंगी लेने वाले से लोग, उस समय के लोग, जो यहूदी लोग थे, क्यों नफरत करते थे, हम थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ बाइबल बतलाती है कि वो बहुत धनी था। धनी क्यों ना होगा दोस्तों, वो चुंगी लेने वाला का सरदार था, मेन ऑफिसर था इनकम टैक्स का, तो वो उससे सब कोई नफरत करते थे। उनका वजह है दोस्तों, क्योंकि नफरत करते थे। वो जो उस समय जो चुंगी लेने वाला था, वो ये जो जक्कई था, ये बचपन से पैसा के पीछे भाग रहा था कि मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो। दोस्तों, वो पैसा वाले तो बन गया, चुंगी लेने वाले को सरदार बना, बहुत इनके पास बहुत पैसा हो गया। लेकिन उस समय के जो चुंगी लेने वाले थे, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर जो थे, लोगों से अन्याय करके वो ज़्यादा पैसा लेते थे। जहां उनको 2 रुपया अगर जो इनकम टैक्स होते थे, तो वो 4 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया करके वो ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे वो वसूलते थे। इसकी वजह से लोग उनको पापी समझने लगे थे। दोस्तों, उस समय में अगर जो कोई घूस लेता है, जब यीशु के समय में कोई घूस लेता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गलत चलता है, तो उसको वो हीन दृष्टि से नहीं, पाप की नज़र से देखता है। कोई लोग उससे बातें तक भी नहीं करना चाहता है। वैसा ही जक्कई के साथ में भी हुआ। ये चुंगी लेने वाला सरदार था और बहुत धनी था, धनी हो गया था सब लोगों से रुपया ठग ठग करके। ये उनकी कमजोरी था दोस्तों। और उसके बाद हम जब देखते हैं, वो जब यीशु मसीह को देखना चाहता है, ये 3 कमजोरी उनके अंदर में होते हुए भी, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता है, को कैसा है, कौन है व्यक्ति वो, क्योंकि यीशु के बारे में वो सुन रखा था। जब वो नाटा होने कारण से वो देख नहीं पाता था, क्योंकि जब यीशु मसीह आते चलते थे तो उनके आगे पीछे हजारों हजार की भीड़ चलती थी उनके वचन को सुनने के लिए। और ये व्यक्ति अगर जो भीड़ में भी रहता, क्यों लोग इससे नफरत ही करते थे, क्योंकि ये सब लोगों से वो चुंगी लेते थे और ज़्यादा करके लेते थे, इसीलिए सब लोग इससे नफरत करते थे। यहाँ तक कि इनके घर का लोग पानी भी पीना ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि इसको ये पापी समझते थे। ये पाप कर रहा था, पाप इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लालच कर रहा था, सब लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल रहा था ये, इसीलिए सारा गांव के लोग इससे नफरत करने लगा था। लोग, हम जब बाइबल में देखते हैं, जब वो गुलर के पेड़ पर यीशु मसीह जब देखने के लिए जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, तो यीशु उसके पास में आता है। इस पर वो यीशु मसीह जक्कई को बोलता है, हे जक्कई, तू झट नीचे आ जा। यहाँ पर हम जब देखते हैं 15-19 के 5 वचन एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। जक्कई उस पूरे गांव में पापी इंसान है, उसे कोई बात करना नहीं चाहता है, सब लोग उससे नफरत करता है। लेकिन ये व्यक्ति, जक्कई नाम का व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला सरदार है, ये यीशु को देखना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और जक्कई उस समय पहली बार मिल रहा है उससे, तो उसका वो नाम कैसे पता है? दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। हमें बाइबल बतलाती है, हमें वो जन्म माँ के गर्भ से उसने हम पर वो चित्त लगाया है। इन संसार में आने से पहले हमें वो जानता है, इसीलिए भूत, वर्तमान, भविष्य सब प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसीलिए जक्कई और प्रभु यीशु मसीह पहली बार उससे मिल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है उस जक्कई को, जक्कई तू झट नीचे चला, मुझे यार तेरे घर में रहना अवश्य है। दोस्तों, हम जक्कई को देखते हैं, वचन में लिखा है कि वो आनंद के साथ उस पेड़ से उतर करके प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। दोस्तों, अगर जक्कई चाहता तो उनको ऑप्शन था कि बोलता, प्रभु मेरे घर आप मत आइए, मेरे जाकर की तैयारी करता हूँ, घर साफ नहीं है, मैं आपके रहने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कुछ भी वो बहाना नहीं लगाया, तुरंत जक्कई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब आप प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को आप जानना चाहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। कैसे करेगा? दोस्तों, तरीका कोई भी हो सकता है, किसी के जरिए हो सकता है, या स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन दे दे, या किसी के माध्यम से आपको वचन को सुनाए,
इसीलिए अगर जो आपको दिल में परमेश्वर को देखने के लालहाट है, परमेश्वर को देखने की उम्मीद है कि हाँ मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु को मैं जानना चाहता हूँ कौन है, कैसा है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट जरूर करेगा। जक्कई के ऊपर में भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उन दोनों इससे पहले कभी भी नहीं मिला था, लेकिन उस पूरे गांव में उससे अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे, उस यरीहो नगर में उस जक्कई से भी अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पर, बहुत वीआईपी वहाँ पर लोग खड़े थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग को नहीं चुना, उन जक्कई को चुना उनके घर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पापी है, लोग उससे नफरत करता है और जक्कई प्रभु यीशु को देखना चाहता है। दोस्तों, अगर जो आप लोग से आपसे लोग नफरत करता है, लोग आपसे प्यार नहीं करता, दोस्तों आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपसे मिलना चाहता है। वो परमेश्वर जिसने सारा जहां को बनाया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है। यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूँ। दोस्तों, यही तो है सबसे बड़ा मन परिवर्तन। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने घर में ले गया उसे, लेकिन अपने घर में ले गया वो अपने पाप से पछतावा भी कर रहा है। वो बोल रहा है, हे प्रभु, मैंने किसी से भी अन्याय करके कुछ भी पैसा कमाया हूं, लिया हूं, तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूं और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यहां पर सबसे बड़ा मन परिवर्तन दोस्तों, यही तो है मन परिवर्तन। जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया तो उनको जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस किसी के भी जीवन में जाता है, उनका जीवन को वो बदल देता है, उनका जीवन को वो परिवर्तन कर देता है। जो इंसान पाप करता है वो पाप करना छोड़ देता है, जो इंसान अन्याय करता है वो इंसान अन्याय करना छोड़ देता है, जो इंसान झूठ बोलता है वो झूठ बोलना छोड़ देता है। यह है परिवर्तित जीवन। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन भी ऐसे ही बदल जाएगा जक्कई के समान। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और जिस पैसे के लिए उसने जिंदगी भर मेहनत किया, जिंदगी भर उस पैसे के पीछे भागा, आज वही पैसे को वो दूसरों को दे रहा है। उनको पता था कि मैंने इस पैसे को अन्याय करके कमाया हूँ, दूसरों से ज़बरदस्ती लिया हूँ, छीना हूँ। दोस्तों, अगर जो आप अपने पापों को पछतावा करेंगे, आप अपने गलतियों को मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका रंग रूप, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो नहीं देखता है। आप गोरा हैं या काले हैं, या आप नाटा हैं या लंबे हैं, वो नहीं देखता। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है? वो आपका मन को देखता है। अगर जो आपका सच्चा मन उनको कबूल कर रहा है, उनको बुला रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने आप को आपके ऊपर में जरूर प्रकट करेगा। इसीलिए ऐसा मत सोचिए मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं काला हूँ या गोरा हूँ। इसीलिए दोस्तों, ये सब जितने भी आपके अंदर में निगेटिव बातें हैं, उन सबको आप छोड़ दीजिए। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान नाश हो, वो चाहता है कि मेरी बनाए हुआ इंसान जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, वो उनका जीवन सच पर चले। पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। इसीलिए जो मेरे द्वारा पिता के पास जाएगा, वो जो मेरे द्वारा आएगा वो पिता के पास जाएगा। इसीलिए दोस्तों, एक जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनका जीवन बदला। एक व्यक्ति बोल रहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जिस किसी से भी मैंने अन्याय करके लिया हो तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूं। दोस्तों, यही तो है मन परिवर्तन। जब आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो वो आपका इसी तरह से मन परिवर्तन करेगा। आप जब अन्याय कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो आप सही करने लगेंगे, बशर्ते अगर आप अपने सच्चे दिल से आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे। तो ये सब देख करके प्रभु यीशु ने क्या कहा उसे? प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। दोस्तों, उद्धार आया है किसके जीवन में?
जक्कई के जीवन में, वो चुंगी लेने वाला जक्कई के जीवन में, वो उसके जीवन में उद्धार आया है, उनका जीवन बदला है, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। दोस्तों, क्या आज आप को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं? आपको अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, इसकी हम 7वीं आयत में एक बार फिर हम पढ़ेंगे। यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। दोस्तों, कौन कुरकुरा रहा है? वो भीड़ के लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। अगर जो परमेश्वर किसी को आशीष दे रहा है, किसी का जीवन को बदल रहा है, तो वो लोग उन पर कुरकुरा रहे हैं। दोस्तों, क्या आज भी आप भी इस भीड़ में शामिल हैं? आपको अपने आप को एक बार चेक करने की ज़रूरत है। क्या आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं कि आप दूसरों की खुशी देख के जलते हैं? अगर जो आप दूसरों की खुशी देख कर जलते हैं, तो आप अपने जीवन को चेक कीजिए, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। यहाँ भीड़ के लोग जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया उनको आशीष देने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए, तो उस भीड़ का लोग कुरकुरा रहा है कि पापियों के यहाँ जा रहा है। दोस्तों, इस संसार के लोग जब आप सच्चाई पर चलेंगे तो कुरकुराएंगे। आप खुद सोचिए कि आप दूसरों को तरक्की को देख करके आप जलने वाले लोग हैं, आप जलते हैं, कुरकुराते हैं। दोस्तों, हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना है। परमेश्वर जिसको आशीष दे रहा है उसको, उसमें हमको खुश होना है, ना कि हमें कुरकुराना है। जैसे इस भीड़ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह और जक्कई के ऊपर में कुरकुरा रहा है कि ये तो पापियों के यहाँ जा रहा है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। अगर जो आप मानते हैं कि आपने पाप किया है, आपने गलत काम किया है, आप व्यभिचार किया है, चोरी किया है, झूठ बोलता है, तो आप एक पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। इस यरीहो शहर में कितने भीड़ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया है? जक्कई के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया है, उसने अपने पाप से पछताव किया और वो संपत्ति को वो जिसने दूसरों से अन्याय करके लिया था वापस कर रहा है। उसे वो 4 गुना वापस कर रहा है, 1 गुना नहीं, 4 गुना। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है। एक बार हम आपके लिए पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। दोस्तों, जब आप अपने पाप से पछताव करेंगे, अपने गलतियों को मानेंगे, तो आप एक नई सृष्टि हैं। वो पुरानी जीवन खत्म हो गया। आप जब प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे तो वो सारा काम करते थे, वो सारा बेविचार, झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को ठगना, लड़ाई झगड़े करना, ये सब आप काम तब करते थे जब आप प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हुए थे। लेकिन जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया तो ये सारे गंदे काम आपको छोड़ना होगा। जब आप सारे गंदे काम छोड़ेंगे तो आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल बतलाती है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। इसीलिए इस जक्कई के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। आप मसीह में जब आएंगे, आप उनमें विश्वास करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आपके अंदर से जितने भी बुराइयां हैं उसे आप बाहर खींच के फेंक देंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रकाश आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन सत्य की तरफ जाएगा, ना कि पाप की तरफ में जाएगा। आप नए बन जाएंगे, आप बिल्कुल नए बन जाएंगे। इसीलिए बाइबल बतलाती है मसीह में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए दोस्तों, हम जक्कई, तो प्रभु ने क्या कहा अंतिम में, यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे। तो प्रभु ने कहा, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उसे उसका उद्धार करने आया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए और आपको अपने पापों से उद्धार करने के लिए आया है। इसीलिए दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, उस पर यकीन कीजिए, आपका जीवन जरूर बदलेगा। जिस प्रकार से जक्कई का जीवन बदला, प्रभु यीशु मसीह भी आपका जीवन बदलेगा।
बशर्ते आपके अंदर में इस जक्कई की तरह प्रभु को देखने की इच्छा होनी चाहिए, प्रभु के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, अन्यथा नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब कोई उनको जानना चाहता है, उनको सुनना चाहता है, तो प्रभु स्वयं उस पर प्रकट करता है। किस प्रकार से परमेश्वर आपके ऊपर में प्रकट करेगा वो तो परमेश्वर जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको आपके ऊपर में अपने आप को प्रकट जरूर करेगा, लेकिन आपके मन में उसे देखने की इच्छा होना चाहिए, उसे जानने की इच्छा होना चाहिए, तभी आपको परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करेगा और आपके जीवन को बदलेगा और आपका उद्धार करेगा, पापों से, गलत चीज़ों से छुटकारा देगा। इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सबको आशीष प्रदान करे। दोस्तों, इस जीवन से मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से आपको आत्मिक उन्नति हुई होगी, आपको आत्मिक लाभ पहुँचा होगा। दोस्तों, अगर जो आपने सीखा, अगर जो आप आशीष पाना चाहते हैं और दूसरों को ये वचन को सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने भाइयों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसी कंटेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तब परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। तब से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।